मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस एक्शन से लेके और यूएसडी आईएनआर तक कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। टीसीएस का रिजल्ट भी आ चुका है और डेटा भी हमने कल रात को डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। डेटा के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। टीसीएस का रिजल्ट जो है मार्केट को कैसे इंपैक्ट कर सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसे गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। तो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे हल्का सा 30 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन होने के संकेत इस समय पे दिख रहे हैं। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने के हमें संकेत दिख रहे हैं, तो इसके हिसाब से मेरा क्या प्लान रहेगा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट मुझे लगता है कुछ इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही ओपन होगा। सपोर्ट पे ओपन होने का मतलब क्या हुआ? लगभग 25,145 के पास में आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट 25,145 के पास में ओपन होता है तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज मार्केट ने इसी एरिया से बाउंस लिया है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। मार्केट यहां पे क्या रिएक्शन देती है? अगर इसने यहां एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट क्या कर सकती है, इस तरीके से ऊपर चल सकती है बड़े आराम से। पुट कॉल रेशियो आपका एक का है तो कहीं भी आपको इनबैलेंस या इस तरीके की कोई इशू दिख नहीं रहा है। ओके, आपको रजिस्टेंस कहां मिलेगा सर? ऊपर जाते वक्त आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इसी एरिया पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस लेवल पे आपको देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ऊपर जाने में दिक्कत तो आएगी, ऐसे नहीं है कि बहुत ही स्मूथ राइड है। ओके, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे आपको इस जगह पे आओगे ना तो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है, लेकिन है ना। और इसको अगर ट्रेंड ऊपर का रखना है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे है? अब मेजर रेजिस्टेंस आप 25,250 पर है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर कल डिस्कस भी किया था ट्रायंगल पैटर्न बना के। तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखा उसको जरूर देखो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ तक जाने में तो इतना दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है सर? 25,250 वाले एरिया तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो मल्टीपल रजिस्टेंस जो है ऊपर आपका वेट कर रहे हैं, तो बहुत स्मूथ राइड आए उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। नीचे की साइड क्या है सर? नीचे की साइड अगर उसने ब्रेकडाउन दे दिया ना, नीचे की साइड उसने ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके पास सीधा सपोर्ट कहां मिलेगा आपको, ये देख लो बिल्कुल क्लियरली। अगर मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद आपको सीधा जो मूवमेंट मिल सकता है वो ये पॉसिबिलिटी है कि हम सीधा इस एरिया में आके खड़े हों, जो कि आपका है 25 जो आपका एरिया था ना 25,015 वाला, ठीक है। 25,015 वाला जो एरिया था, 15 और 20 मान लो, 25 मान लो इसको, इस वाले एरिया में आके मार्केट आपको सपोर्ट दे सकता है। और ये देखो आपको ध्यान रखना 1, 2 और 3, ये आपको एक ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई तो आपके पास यहाँ पे सीधा जो है 25,015 और 25,025 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है आपको इस तरीके से, इस एरिया में क्या रिएक्शन मिलने वाला है, इसके लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैटर वो यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं सर टीसीएस के रिजल्ट कैसे थे। तो मैं यहाँ पे टीसीएस के रिजल्ट देखने जाऊँ तो आपको, तो अगर मैं टीसीएस के रिजल्ट की साइड अगर निगाह मानूं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। टीसीएस के रिजल्ट के अंदर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर मैं डिफरेंसेस चेक कर रहा हूँ तो 3.7% के आसपास का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसका ईयरली डिफरेंस देख रहा हूँ तो ये आपको लगभग 2.4% के पास का आपको जंप दिख रहा है, ठीक है। तो ये ओके टाइप ऑफ रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की भी बात करूँ तो नेट प्रॉफिट 12,131 करोड़ है। अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो भाई कम दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे बेटर नज़र आ रहा है। तो मिक्स ऑफ रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर अच्छा या ख़राब दिख रहा हो। बाकी मार्केट का जो है इसका मार्केट कैसे इसके ऊपर रिएक्शन करने वाला है वो आपको मार्केट ओपन होने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिजल्ट अच्छा होता है और स्टॉक नीचे गिरता है, और कई बार स्टॉक रिजल्ट जो है ख़राब होता है और स्टॉक जो है ऊपर भाग रहे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस कई बार होते रहते हैं। तो ये है आपके सामने। बहुत ज़्यादा मुझे इसके अंदर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ठीक ठाक टाइप ऑफ रिजल्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सर क्या हो रहा है और कौन सी चीज़ें हैं सर। और मुझे आपको डेटा दिखाना है, तो डेटा सबसे पहले आपको जो दिखाना है वो कैश मार्केट का दिखाऊँ मैं। कैश मार्केट के डेटा में भैया देखो अगेन 1,308 करोड़ की खरीदारी, देखो कल 81 करोड़ की खरीदारी थी परसों,
और कल इन्होंने 1308 करोड़ की खरीदारी करके दिखाया है कि भाई हम थोड़े थोड़े वापस आ रहे हैं, और इनका वापस आना मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। 864 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में इन्होंने की थी। लगभग इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 544 करोड़ का खरीदा है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1452 करोड़ का खरीदा है। तो लगभग इन्होंने यहाँ पे 2000, 3000, 3500 करोड़ के आसपास, 3300 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, जो कि एक अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके सामने 864 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे आपको जो है नजर करते हुए नजर आए थे आपके डीआईएस। तो ये भी अपना एक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी अच्छा है। तो ये धीरे धीरे अगर इनकी वापसी अगर हो रही है ना, ये बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट्स के लिए। निफ्टी कल 0.5% बढ़ा था, और सेंसेक्स आपका 0.5% बढ़ा था। अच्छा, एक चीज और देखनी है, जो विक्स है आपका, वो अभी भी आपका बहुत कम है, 10 के नीचे है। उसके बाद हम देखेंगे तो सर इन्होंने यहाँ पे कैसा रिजल्ट है, तो भाई यहाँ पे आप देखो रात को जो डेटा था ना, बिल्कुल ही अजीब था, मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा था डिस्कस करने का इसको देखने के बाद में। ये देखो, मतलब कोई वर्थ डिस्कसिंग नहीं है। 1% जरूर यहाँ पे इन्होंने जरूर किया, 0.96% प्रो ने काटा था अपनी पोजीशन 59.17 पे। तो कल का जो डेटा था ना, वो ऐसा था कि कुछ भी किसी को करना ही नहीं है। ये भी वेट एंड वॉच में है, ये भी वेट एंड वॉच में है। कल थोड़ा सा डीएस ने हल्का सा नरमी दिखाई है, और आपके प्रो ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, लेकिन इससे कुछ भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आए वो मुझे नहीं नजर आता। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है कि प्रो अभी भी 60 पे बना हुआ है, और ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो काटता है तो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रो जो है अभी अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, तो कभी भी ये गड़बड़ कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये कभी भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है, एक साथ 10% एकदम से काट सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है। ओके, अब बात कर लेते हैं सर, ये जो समझ में आ गया, प्राइस एक्शन आपने समझा दिया। पुट कॉल रेशियो क्या है, तो पुट कॉल रेशियो 1 है, और मैंने आपको समझा दूं आपका पी रेशियो 22.27 है। तो इस पे आपको बिल्कुल अपना निगाह बना के रखनी है, और थोड़ा सा ये आपका वेट एंड वॉच में जा चुका है। अब मैं और मार्केट्स को देख लेता हूं। और मार्केट्स कैसे हैं, डाउ जोन्स अगर मैं आपको दिखाऊं, हल्की सी नरमी के साथ चल रहा है, 0.52%। नेस्डेक आपका 0.0881%, मतलब बहुत ही हल्की सी नरमी नेस्डेक के अंदर हुई है। डाउ जोन्स के अंदर 0.52% की नरमी आपको देखने को मिल रही है। यूएसडी आईएनआर देखें 88.81 पे जा चुका है भैया। देखो, इसको ये रुक जाए ना तो कुछ हमारा हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इसी बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण एफआईएस यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर आने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की, तो ये थोड़ा सा सही ये दिख रहा है, 65.28 है, सही दिख रहा है। ठीक है भाई, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। तो 65.28 ठीक है भाई, ये हमारे लिए अभी हमारे कंट्रोल में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, भाई जिसके पास गोल्ड और सिल्वर हैं उसकी बल्ले बल्ले असली में हो रखी है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई आप लोगों की बल्ले बल्ले हो रखी है या नहीं हो रखी। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मैंने सिल्वर 20, जब मार्केट 60 पे था ना, सिल्वर 20 60 पे था, 70 पे था, 84 पे भी था, ये तीनों टाइम पे मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि भाई बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाके आप टेलीग्राम चेक करो, आपको हर लेवल पे यहाँ पे इन तीनों लेवल्स पे मैंने आपको लर्निंग पर्पज से वहां पर ट्राइंगल पैटर्न जो बन रहा था वो मैंने आपको बताया था। तो भाई ये देखो बहुत अच्छे लेवल पे आज भी यहाँ पे गोल्ड चलता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपका 0.81% से मजबूती दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट ओपन होने की कैसे रिएक्शन मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसके अंदर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर ऐसा है नहीं जो मैं आपके साथ इधर अब डिस्कस करूँ। आई थिंक हमें अपनी थाली पे चलना चाहिए, तो भाई हम अपनी थाली पे आ जाते हैं यहाँ पे। और मुझे थाली पे क्या नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन हल्का सा नरमी के साथ ओपन हो सकता है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा। नेगेटिव होने के बाद अगर उसने वहां प्राइस एक्शन बना दिया पॉजिटिव, ट्रायंगल जो हमारा वो ट्रेंड लाइन बन रही हो, ट्रेंड लाइन पे अगर उसने सपोर्ट ले लिया तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। विक्स हमारा लिए नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पॉजिटिव हैं, गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पॉजिटिव हैं, एफआईएस हमारे पॉजिटिव हैं, डीएस भी मेरे पॉजिटिव हैं। प्रो भाई ये थोड़ा सा गेम खेल सकता है, तो इसके लिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। क्रूड ऑयल हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो हमारा न्यूट्रल है, वेट एंड वॉच में लिखते हैं। पी रेशियो क्या है, ये भी आपका अब वेट एंड वॉच में ही लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं। यूएस मार्केट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यूएस मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं सर कैसे बना, हमारे पास 5 नेगेटिव हैं, 2 वेट एंड वॉच हैं, और हमारे पास क्या दिख रहा है, 6 पॉजिटिव टिकर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड से रह सकता है, थोड़ा इफेक्ट जो है पॉजिटिव का ज़्यादा रह सकता है, उसके बाद नेगेटिव साइड चला जाए, तो ये मुझे दिखता है। और मिक्स ऑफ संकेत यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई मैंने हर जो चीज़ है वो कवर करने की कोशिश की। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। आपने अभी तक नहीं देखा कौन सा सेशन, जो प्राइस एक्शन वाला सेशन मैंने इन डिटेल बनाया है कल, उसको जरूर वॉच करो, मस्ट वॉच है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, उसको जरूर वॉच करो। अच्छा, उसके अंदर मेरे से एक छोटी सी
ऑप्शन चेन समझाने में गलती हो गई थी, लेकिन उसका क्लियरिफिकेशन मैंने आपको नीचे लिख दिया है, पिन कमेंट में देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। आई होप ये सेशन समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।